नमस्कार। रेकी गॉडलाइट के माइंडफुल मंडे में आपका स्वागत है। मैंने व्यूज पूछे थे, मुझे कुछ एक लोगों ने कहा कि आप कहते हैं माइंडफुलनेस है जागे हुए होना, पर जागे हुए तो हम होते हैं। एक चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं, सिर्फ आंखें खुली होने जागे हुए होना नहीं होता है। इस पल के प्रति पूरे होश से भर जाना जागना कहलाता है। अगर आप समझते हैं कि आप जागे हुए हैं तो चलिए एक छोटा सा 1 मिनट प्रैक्टिकल करते हैं। ओशो की एक मेडिटेशन है। आपके सामने जो भी वॉल क्लॉक लगा है उसकी सेकंड की सुई 1 मिनट तक आपको देखनी है, बिना किसी विचार को अपने माइंड में आने दिए। यानी 1 मिनट तक सिर्फ यही आपके ध्यान में होना चाहिए कि आपको इस सुई को देखना है और कोई विचार नहीं आना चाहिए। ट्राई करके देखिएगा, आप पाएंगे 15-20 सेकंड में आप किसी न किसी विचार के साथ बह चले। तो इस तरह डिफ्यूज्ड फोकस से नहीं, यानी 10 जगह बटे होने से नहीं, एक जगह पर केंद्रित सारे सेंस ऑर्गन से और इस पल यहां मीन्स हियर एंड नाउ में जागकर टिकना ही माइंडफुलनेस है, एक सिंपल लैंग्वेज में कहें तो। और ये माइंडफुलनेस हम मनुष्यों की जन्मजात शक्ति है, बेसिक ह्यूमन एबिलिटी इस पल में होने की। हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, बिना रिएक्शन दिए या परेशान हुए कि हमारे आसपास क्या घट रहा है। पर ये अनफोकस्ड होना या ध्यान के 10 जगह बटे होने की हमारी आदत बन जाती है। पर ये आदत छूट भी सकती है, क्योंकि किसी बुरी आदत को रिप्लेस अगर हम करते हैं किसी अच्छी आदत से तो ग्रेजुअली वो बुरी आदत छूट जाती है। और हम माइंडफुलनेस को अपनी लाइफ में ला सकते हैं अगर हम डेली इसकी प्रैक्टिस करें। तो जब भी आप अपनी सेंसेस से पूरी तरह महसूस करते हैं अभी आपके साथ क्या घट रहा है और इसके साथ आपके विचार और भावनाएं भी जुड़ी होती हैं, तो आप अपने और इस घटना के प्रति पूरे होशमंद, जागरूक, माइंडफुल हो रहे होते हैं। इसका गोल क्या है, आप पूछेंगे कि हम माइंडफुलनेस क्यों प्रैक्टिस करें। तो इसका मेन गोल होगा आप अपने विचारों, भावनाओं और शरीर के इनर वर्किंग के प्रति होशमंद होंगे, जाग जाएंगे। आपको पता चलेगा कि किस विचार या भावना की धारा में बहे जा रहे हैं। और अगर आप बहना नहीं चाहते, यानी ये कोई अनवांटेड थॉट या फीलिंग, इमोशन है, अनचाही है, तो आप इसकी श्रृंखला के शुरू होते ही, इस चेन के शुरू होते ही उसे रोक सकते हैं। इसके अनेक फायदे हैं, क्योंकि इंसानी फितरत है, बिना फायदे के इंसान काम कम ही करता है। इसके फायदे अगर मैं गिनाऊं थोड़े से, इम्प्रूव्ड मेमोरी, हमारी याददाश्त बेहतर हो जाएगी, क्योंकि जब हम कोई भी घटना घट रही होगी उस पल में मौजूद होंगे तो वो हमारे माइंड में रजिस्टर हो जाएगी और वो हमारे याददाश्त का हिस्सा बन जाएगी। इसके साथ साथ हमारा बिहेवियर भी इम्प्रूव हो जाएगा।
कई बार हम गुस्सा नहीं करना चाहते, फटना नहीं चाहते, लेकिन वो भावना में बहने की वजह से हम इतना जोरदार रिएक्शन देते हैं। रिएक्शन वर्ड ही ऐसा है, किसी का एक्शन और हमने उसको ऑपोजिट एक्शन देना है, वो रिएक्शन हो गया। तब हम रिएक्ट नहीं करेंगे, हम सोचकर प्रॉपर एक्शन करेंगे। हमारे बिहेवियर पर भी कंट्रोल होगा, भावनाओं और विचारों पर भी कंट्रोल होगा। लाइफ का स्ट्रीमलाइन होना यानी हम जिंदगी में ज्यादा उल्टे सीधे काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम होशमंद होंगे। स्ट्रेस से, एंजाइटी से मुक्ति, शरीर की, माइंड और ब्रेन के साथ बेटर कोऑर्डिनेशन हो जाएगी। क्योंकि कई बार होता है कि हम अपने विचारों में इस कदर डूबे होते हैं कि कोई हमें क्या कह रहा है या कौन हमारे पास से गुजर गया, हमें पता ही नहीं चलता। तो ये कोऑर्डिनेशन हमारे शरीर की और ब्रेन और माइंड की बेटर हो जाएगी, और इन सब की वजह से बेटर हेल्थ होगी। एक चीज जो सब कहते हैं वेट लॉस के लिए जरूरी है, वो ये है कि जब आप अपना खाना खाएं तो पूरे ध्यान से चबा चबा कर खाएं। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि खाना हम निगल रहे होते हैं, भले ही वो जल्दी में हो, भले बेध्यानी में हो, भले हम टीवी देखते हुए उसे खा रहे हो। तो जितने होश से भरकर हम खाना खाएंगे, हमारे शरीर को, हमारे माइंड को पता लगेगा कि कब हमने पूरा खाना या सफिशिएंट खाना खा लिया। अभी पता ही नहीं चलता, मूवी देख रहे हैं, खाए जा रहे हैं। जहां हमें 1 चपाती खानी थी वहां 2 खा ली, जहां 2 खानी थी 3 खा ली, और उसके बाद शरीर का फैलना जायज है। तो ये थे इसके कुछ फायदे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मेडिटेशन के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। दरअसल वो है क्या, क्योंकि मेडिटेशन आज की जनरेशन के लिए एक हवा है। फैशन तो है पर हवा है। तो हम जानेंगे कि एक्चुअली मेडिटेशन क्या है और आप किस तरह उसे आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि दिन भर में आप बहुत सी मेडिटेशंस करते हैं अनजाने में। अब जानकर पूरे होश से भरकर मेडिटेशन हम किस तरह कर सकते हैं, भले ही वो 5 मिनट्स की हो, ये जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए विदा दीजिए, फिर मिलते हैं माइंडफुल मंडे में। नमस्कार एंड बाय बाय।